हरे कृष्णा। आज हम 5 मिनट जो क्लास लेते हैं IAS IPS मोटिवेशन गीता के आधार पर, आज हम समाज के अलग अलग विचार रहते हैं, सृष्टि कैसी निर्मित हुई उसके अलग अलग खोज रहते हैं, इसके लिए शास्त्रज्ञ अलग अलग देश के काम करते रहते हैं। इस महीने में अमेरिका के जो शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने एक यान भेजा है जुपिटर के ऊपर, जो सूर्य के जो पास में जो ग्रह घूमते हैं ना, उसमें से एक जुपिटर नाम का ग्रह है, उसको बृहस्पति भी बोलते हैं। और ये जब सब ग्रह सूर्य के साथ पीछे घूमते हैं, गोल घूमते हैं, तो उसके साइड में छोटे उल्का भी रहते हैं, वो भी स्पीड से घूमते हैं, वो गणित रहते हैं। फिर उसका संशोधन करने के लिए इस महीने में अमेरिका ने एक यान भेजा है। उस यान का नाम है लूसी। और ये लूसी शब्द कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका में इथियोपिया नाम का एक एरिया है। उस एरिया में 1974 में एक ये मिला था मानव कंकाल। और सृष्टि पे आपसे सबसे ज़्यादा पुराना मानव कंकाल जो है वो साउथ अफ्रीका में मिला था, इथियोपिया नाम का एरिया, उस एरिया में। और सबसे पुराना मानव कंकाल है। सब शास्त्रज्ञों ने उसको सर्च करके एक जगह रखा है और उसका नाम है लूसी। और उस लूसी का नाम ये अमेरिका ने जो यान भेजा है उसका नाम रखा है। और यान इसलिए भेजा कि जुपिटर जो ग्रह है उसके साइड में एक उल्का घूम रहा है, उसके साथ ही वो जुपिटर ऐसा घूम रहा है ग्रह, और उसके पीछे पीछे उल्का आ रहा है। और शास्त्रज्ञों का ये विचार है कि जितने ग्रह है ये सूर्य के पीछे घूम रहे हैं, उसके ग्रह के पीछे लाखों उल्का गोल गोल घूम रहे हैं। उसमें से एक उल्का जुपिटर के पीछे आया है, तो उल्का ऐसा लग रहा है कि भविष्य में एक ग्रह जो तैयार होगा एक नया पृथ्वी जैसा, तो एक उल्का आया है, उसके पीछे और उल्का आ सकते हैं, इसलिए वो सर्च के लिए यान भेजा है। और उस यान जो भेजा है उसका नाम है लूसी। और जो उल्का का नाम रखा है उन्होंने ड्रम जॉनसन, जिसने ये लूसी नाम का जो हड्डी का जो कंकाल है उसका संशोधन किया, तो शास्त्रज्ञ का नाम रखा है। ये IAS IPS ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज़ का हमें थोड़ा विषय होना चाहिए कि सब देश अलग अलग ग्रह का सर्च क्यों करते हैं, कि उधर खनिज मिलता है क्या, उधर तेल, सोना, हीरे, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, ऐसे अलग अलग धातु देखते हैं कि वह पृथ्वी के पे ला सके। और कौन सी जो केमिकल रहते हैं वो मिल सकते हैं क्या, कौन सी सूक्ष्म जो द्रव्य है वो मिल सकते हैं। इसलिए अलग अलग शास्त्रज्ञ जाते रहते हैं और कई सब देश वाले करते रहते हैं अपने अपने देश में। कभी कभी इनका कंपटीशन होता है। अभी इस यान जो भेजा है अमेरिका ने इस महीने के शनिवार को भेजा है, अक्टूबर के 24-23 तारीख को भेजा है उन्होंने। 7,000 करोड़ का भेजा है, 7,000 करोड़ रुपये खर्चा आया उसको एक यान के लिए, इमरजेंसी में भेजा है। ऐसे यान के लिए वो करोड़ों खर्चा करते हैं कुछ साध्य करने के लिए, मानव की रक्षा के लिए, मानव के हित के लिए। और इसमें अंतर्गत कंपटीशन भी रहता है। भारत के जो इसरो संगठन है वो भी वही कार्य करती है, परंतु उधर 14 शास्त्रज्ञ मरे हुए हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स रहता है इनका देश आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको किसी न किसी माध्यम से एक्सक्रीडिंग किया जाता है, पॉइजन दिया जाता है। ऐसा अलग अलग कंपटीशन रहता है। नहीं तो किसी देश में जातिवाद फैलाते हैं, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हो रहा है। ऐसा क्या होता है, देश की आर्थिक तो कोलैप्स होती है, देश की आर्थिक कोलैप्स हो गई, मैं शास्त्रज्ञों को पैसा नहीं मिलता, शास्त्रज्ञों को पैसा नहीं मिला, वो ऊपर कार्य नहीं कर सकते अलग अलग धातु लाने के लिए। इसलिए IAS IPS ये महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल को डिप्लोमेसी बोलते हैं। ये सब जगह अलग अलग पार्ट में ध्यान देना जरूरी है
ये उसका जो इफेक्ट है मानवता में पड़ता है, समाज में पड़ता है, ये इसके धागा कहाँ से और कहाँ तक जाता है ये देखना जरूरी है। इसलिए भगवत गीता ये ग्रंथ भी बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस किस धातु से किस शक्ति से हुआ है, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि हम अपने तर्क से जान रहे हैं, पर ईश्वर का जो तर्क है वो समझ के लेना जरूरी है। ये ईश्वर की इच्छा से सृष्टि हुई है, तो उनका भी तर्क समझ के लेना जरूरी है। दोनों को विषय समझने के लिए शांत स्वभाव चाहिए। शांत स्वभाव के लिए गीता, नामस्मरण, सत्संग, इसका भी सहारा लेना है। और शास्त्रज्ञों का भी, दोनों का जो विचार साझा अच्छी तरह हो जाता है समाज में और खुशहाली छा जाती है। और IAS IPS ये दोनों के लिए भी जो विषय है ये सॉफ्ट हो जाता है, धार्मिक लोगों के लिए और जो सर्वसामान्य बिजनेस करते हैं उनके लिए भी। अब ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा IAS IPS के लिए। और ऐसे मुझे फ़ोन करते रहिए, मुझे ऐसे विषय पे बोलना अच्छा लगता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेट, अलग अलग पॉलिटिकल, अलग अलग शास्त्रज्ञों का, अलग अलग ग्रंथकारों का। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू।